जय हिंद दोस्तों। मैं एयर विक्टरन कॉर्पोरल मोहनरगन चेन्नई से। दोस्तों, आज का हेडिंग आप लोगों ने देखा है, असली वॉर होती है। हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह हमेशा कहता है ना, हमें चाहिए असली वॉर ओपी, हमें जो दिया गया लंगड़ी वॉर ओपी। असली वॉर ओपी क्या है? असली वॉर ओपी यह है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई एमएसपी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है, उस पेंशन की उस पेंशन से जो है कुछ परसेंटेज हमें मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अफसर का पेंशन चाहिए। हमें अफसर का पेंशन नहीं चाहिए। दोस्तों, 2014 में जो है ना, हमने फार्मूला बना के दिया था, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक। उस टाइम भी जो है, जो अफसर बैठे थे उनके थ्रू तो गया ही नहीं वो, लेकिन उन लोगों ने कुछ और कैलकुलेशन अपनी तरफ से बना के एमओडी को देके सबको गुमराह करके अपना फायदा उठा लिया। ये चीज जो है ना, जो 2015 में जो सर्विस में थे ना, कुछ लोग, उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या 2014-15 में। ऐसे बकवासबाजी करते हैं वीडियो बना के। उस टाइम भी हमने यही कहा था कि 45,000 जो है उस टाइम का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन था, और उसके हिसाब से अगर हम कर दिया होता, आज ये चीज, ये नौबत देखना नहीं पड़ता। अभी भी मैं यही कह रहा हूं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप कभी भी जिंदगी में कभी भी वॉर ओपी दे नहीं सकते। मैं लिखित में दे सकता हूं। आप 5 जज का कमेटी बनाओ या 3 जज का बनाओ या 10 जज का कमेटी बनाओ, आप जिंदगी में कभी वन रैंक वन पेंशन दे नहीं सकते। क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, एक लेके आए एमएससीपी। एमएससीपी हमें जो है ना फुद्दू बनाने के लिए एक नाटक था। एमएससीपी हवलदार करके जो है कोई टेबल है ही नहीं। एमएससीपी नायक नहीं है, एमएससीपी सिपाही नहीं है। दे दिया एमएससीपी 1, एमएससीपी 2 या एमएससीपी 3, लेकिन रैंक तो वही है। दोस्तों, ये बहुत सारी चीज जो है ना, आप लोगों को देखना पड़ेगा आगे जाके। अभी आप लोग मेरी कहना नहीं मानोगे, क्योंकि आपके आंखों में पट्टी बांधा हुआ। पट्टी बांधने वाले कौन है? आपका ही ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट, यही है, और कोई नहीं है। जिसको जिसको ना पेंशन की पता है, ना पे की पता है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, वो अभी अगले साल रिटायर होने वाला है, नायब सूबेदार रैंक में, 24 साल का। जब रिटायर होगा वो, उसका बेसिक बनता है, मतलब उसका लास्ट पे उसका बनेगा 49,100। पक्का नायब सूबेदार, जिसका मतलब 4 साल का जो है, 4 इंक्रीमेंट जिसका था। अभी जो नायब सूबेदार 24 साल का जो है, उससे ज्यादा ले रहा है। अभी का नायब सूबेदार 24 साल का ज्यादा ले रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने चार्ट बनाया वॉर ओपी का पहले शुरू से, वो लगता नहीं कि वो मतलब किसी फार्मूला या किसी बेसिस को फॉलो किया।
मैंने एक और चीज देखा अभी स्पर्श की वजह से, आज सुबह से लेके अब तक तकरीबन 10 फैमिली पेंशनर का फोन आ गया, जिनका स्पेशल फैमिली पेंशन वो 34,000 प्लस ले रहे थे, उनको पेंशन क्रेडिट हुआ आज 8,000 रुपए। स्पर्श में माइग्रेट हो गया लॉन्ग बैक। अब 8,000 का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अब बेचारी जो है 70 साल से ऊपर है उसकी उम्र। सर ऐसा है कि ये पैसा जो आया किस लिए आया मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा पेंशन नहीं आया और बैंक से सिर्फ यही मैसेज आया कि आपके खाते में 8,000 कुछ क्रेडिट हुआ है और क्लियर बैलेंस अभी 9,200। दोस्तों ये चीज स्पर्श की वजह से है। मैं स्पर्श के बारे में भी बार बार मैं कहता रहा था, किसी ने सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना। अब ये बता रहा हूं MACP 1, MACP 2, MACP 3 ये सारे नाटक देखना कहां जाके ये बंद होगा। सब सोचते हैं कि MACP 2 मिल गया, नायक ACP 2 मिल गया तो मुझे नायब सूबेदार की मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ना, जब टेबल ही नहीं बनेगा तो आप कहां जाके बैठोगे? दोस्तों ये आप लोगों को मैं एक चीज ओपनली बताना चाहता हूं, आज तक मैं नहीं बताना चाहता था क्योंकि हम अपने बीच में है ना एक दीवार खड़ी कराने नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरन मेरे को करना पड़ रहा है। जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उन्होंने कैसे अपना, उनको जब प्रॉब्लम आया है वो किस तरह सॉल्व किया, यानी कि एयरफोर्स, DSC, नेवी, उनके बराबर जब इनको नहीं मिल रहा था, इन्होंने तुरंत आर्मी पे एंड अकाउंट से बात करके और जहां जहां मतलब एप्लीकेशन डालना है डाल के अपना करवा लिया। लेकिन बाकी अदर रैंक का आज तक कुछ किया कि इन लोगों ने? हर जगह जो फेडरेशन है, हरियाणा फेडरेशन, हिमाचल फेडरेशन, तमिलनाडु फेडरेशन, फलाना डिकाना, सब में ऑनरी कैप्टन बैठे हुए हैं। अदर रैंक्स का हवलदार तक आज तक कुछ किया है? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, जब तक आपके जो है मांग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है, उस पेंशन में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दिया है उसके इक्वल होना चाहिए। और जो शहीद परिवार है उनको भी मतलब इसी फॉर्मूला, यानी कि सिपाही का 25% है तो शहीद का 50% हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन बढ़ेगा उस टाइम जो है हम लोगों का बढ़ जाएगा। ये हर साल, हर 5 साल, हर 3 साल फिर इक्वल MSP कोर्ट केस। लेकिन कोई इस पॉइंट के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाया, बहुत वीडियो, लेकिन आज तक जो है किसी ने इस पॉइंट के बारे में बात ही नहीं किया, बात ही नहीं किया। एक ऑनरी कैप्टन है जिसका 14 लाख सब्सक्राइबर है, वो मुंह नहीं खोलता इसके बारे में। दूसरा एक ऑनरी कैप्टन है जिसका मतलब 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, वो भी मुंह नहीं खोलता। एक ऑनरी कैप्टन है अभी 200 से अभी 1600 1700 में पहुंच गया, वो भी मुंह नहीं खोलता। ये जितने भी ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट या अफसर की मतलब यूट्यूब है, इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया और जिक्र करेंगे भी नहीं, क्योंकि सर्विस में भी इन लोगों ने अदर रैंक्स को दबा के रखा। अदर रैंक्स के साथ जो कुछ भी पहले हुआ और आज भी जो हो रहा है इन्हीं महापुरुष लोगों का। और बात करते हैं मीठी मीठी बात, लेकिन आज तक इसके बारे में
डिबेट क्यों नहीं कर रहा? जब कपिल ने ऐसे बोल दिया या मोहन रंगन ने ऐसे बोल दिया तो तुरंत वीडियो निकालते हैं। मोहन रंगन ने अब ये बोला कि सिपाही का होना चाहिए 31,250, नायक का होना चाहिए 33,750, हवलदार का 36,250, नायब सूबेदार 38,750, सूबेदार 42,500 और सूबेदार मेजर 47,500। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? बात क्यों नहीं करते हैं? और आप लोग जो है वही भागते हैं, क्योंकि वो अभी डीए कितना बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, इसी के पीछे भागते हैं। आपको मतलब अंधेरे में रख के, आपको गुमराह करके ये अपना रोटी सेकते हैं। दोस्तों 3% डीए जो है एक 2025 से जो बढ़ेगा ना, इसके बारे में तरह मतलब क्या क्या बात शुरू मतलब स्टार्ट करेंगे अभी देखना। और उसके बाद जो है इलेक्शन आने वाला है बिहार में। अब फिर जो है और भी बात बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इस बात के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा। हमने काला दिवस मनाया था नवंबर 7 तारीख को, और दिसंबर 7 तारीख से लेके दिसंबर 16 तारीख को इसी पॉइंट के ऊपर, और दिसंबर में किसी स्टेट ने नहीं किया। और एक नवंबर 7 तारीख को एक ऑनरी कैप्टन ने बहुत बड़ा कलाकार बन के नाटक किया था, अपनी मुंह में पूरा मुंह काला करके लोगों के सामने आके नाटक किया। फायदा क्या है दोस्तों? अभी मैं आप लोगों को यही कहने वाला हूं, अगर असली वार रूपी चाहिए, हमारी मांग होना चाहिए सबके जबान पे एक ही चीज, वो है सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 25% से लेके 38% तक। अगर आपकी मांग, सबका मांग अगर एक जैसे नहीं होगा, अगर आपकी आवाज और सबका आवाज एक जैसे नहीं होगा ना, ये जितने भी ये ना अदर रैंक्स के अलावा बाकी जितने भी है वो सब खा जाएंगे। मैं बताऊं क्यों कर रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, आगे आने वाले समय पे सारे जेसीओस को भी जो है एमएनएस की तरह 10,500 में लेके आ जाएंगे, और वार्स को 5,200 में छोड़ देंगे। क्या कर लोगे उस टाइम? सारे के सारे जेसीओ ऐसे हो जाएगा। जेसीओ को चुप कराने के लिए हड्डी डाल देंगे, हड्डी चबाते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। दोस्तों सावधान हो जाओ अभी से। ये प्रिंसिपल, असली वार का प्रिंसिपल मैंने जहां तक हो सके मैंने बता दिया। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, तुरंत मैं जवाब दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।